प्रेस लॉर्ड। आज बहुत सुंदर दिन है कि आज हमारे बीच में खुदावंद की आदरणीय दास कैमर्स डेविड बबलू साहब आया हुआ है कि वो ऑल इंडिया मसीह सेवा दल के स्थापक हैं और खुदा के लिए भी और खुदा के लोगों के लिए भी बहुत सारे काम को इन दिनों में कर रहा है। मैं आपको परिचित करवाने की ज़रूरत नहीं, पहले भी आपने देख चुका है उनकी जो पॉडकास्ट में उनके फैमिली के बारे में और उनके कामकाज के बारे में आपने सुन चुका है। और आज भी हमारे बीच में खुदा के दास क्राइस्ट स्टूडियो में आ गया। मैं हृदय की गहराई से साहब जी मैं आपको स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। साथ साथ में हमारे बीच में खुदावंद की आदरणीय दास पास्टर सुमन जी है और आपको भी मैं स्वागत करता हूं क्राइस्ट स्टूडियो में। और दोस्तों मैं आज कुछ बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ये है समाज के लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाया। और पिछले दिन में इन्होंने कुछ कार्यक्रम के लिए एलजी साहब के पास गए थे और कुछ बातों को उनके सामने रखा और उन्हीं के बारे में हम जरूर जानने के लिए चाहते हैं, हम डिस्कस करने के लिए चाहते हैं इस विषय के बारे में कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या बात हुआ है। बबलू साहब, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, आपने इस जगह पर आए। और आप क्या ना आप बता सकते हैं कि आपकी जो काम काज आपका संस्था इस टाइम किस तरह काम कर रहे हैं और आपने एलजी साहब को आदरणीय एलजी साहब को मिलने के लिए गए थे, क्या क्या बातों को वहाँ पर उनके सामने रखा है? हमारा तो जो मसीह सेवा दल का उद्देश्य है कि हम जो भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं जी, हम एलजी सर से मिलने के लिए गए थे। तो हमारे जो 3-4 पॉइंट थे उनके पास, हम वही इशू लेके गए थे जी। एक पहला इशू तो ये था कि हमारी एक कॉलोनी है, क्योंकि जो बड़ी पुरानी, क्योंकि काफ़ी 100 साल पुरानी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं जो क्रिश्चियन कॉलोनी। अच्छा। हम बोल रहे थे कि एक तो कॉलोनियों रेगुलाइज की जाए जितनी। कहाँ पर बना हुआ है? ये हमारा एक न्यू प्लाट में है, उत्साह मोहल्ला में है, और हमारे क्रिश्चियन कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में है, जैसे डोगराला है जी जी, अपना बख्शी नगर है, उसके बाद क्या बोलते गांधी नगर में है, और भी अदर कॉलोनी जितनी भी हमने बोला था कि एक तो कॉलोनी रेगुलाइज होनी चाहिए और दूसरा नंबर हमने बोला था कि एक हमें नई कॉलोनी दी जाए, क्योंकि 100 साल पुरानी कॉलोनी जो बनी हुई है, हमारे लोग वीकर सेक्शन के तहत आते हैं तो नए घर नहीं बनाने काफ़ी लोग जो है जो 100 साल की जो कॉलोनी है ये जो है अभी मेरे ख्याल से बढ़ गए होंगे, उनका बच्चा आ गया, पीढ़ी आ गया। हाँ, न्यू समझो कि 3rd-4th पीढ़ी स्टार्ट हुई है। हाँ, तो जो समझो कि कम से कम अगर 100 साल बने हुए हैं इनको कॉलोनियों को, तो जैसे एक घर है उसमें 3-3 घर बन गया है ना, एक फैमिली समझे एक रूम में रह रही है। हाँ। तो जो वीकर सेक्शन के तहत आते हैं, हम चाहते हैं कि उसके तहत वीकर सेक्शन के तहत हम चाहते हैं कि एक नई कॉलोनी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें दें। तो हम चाहते हैं कि उनको अगर कॉलोनी मिलती है तो हम गरीब लोगों के लिए हम वेलफेयर का काम कर सकते हैं, ताकि ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी में जो 100 साल से रहने वाला लोग अभी तंगी में हो गया, उन्हें न्यू कॉलोनी चाहिए ताकि उनका बच्चों को भी, खासतौर उन लोगों के लिए जैसे एक फैमिली की पहले एक फैमिली थी, अब उस फैमिली में 4 घर बन गया। हाँ। तो जैसे अगर उनके पास 2 रूम थे या 3 रूम थे, हाँ। अब एक फैमिली को एक ही रूम मिल रहा है ना, तो अगर वो उनकी जनरेशन आएगी वो कहाँ पे जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि आज की डेट में अगर कोई लैंड लेनी है, अगर वो उसने पर्सनल लैंड खरीदनी है, वो उसके लिए लेना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको लैंड मिल जाती है तो वो गरीब के लिए हम काफ़ी रियायत दे सकते हैं। और इस बात को आपने, जो पहला पॉइंट था यही था हमारा। अच्छा, इस बात को आपने एलजी साहब और एलजी सर ने हमारा पॉइंट को एक्सेप्ट किया है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी का जो मसला है इसको आपने उनके सामने रख दिए होंगे। और दूसरी बात, आप कौन सी बात को उनके सामने रखा? दूसरा सेकंड जो पॉइंट था वो था क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, क्योंकि हमारे पास 2 ही ग्रेवयार्ड हैं, एक वार्ड नंबर 25 में और एक वार्ड नंबर 7 में। दोनों ग्रेवयार्ड सब कम से कम भी 100-150 साल पुराने हैं और ऑलमोस्ट सब फुल हो चुके हैं। एक कवर के ऊपर हमने 2-3 बार कवर निकाल चुके हैं और आने वाले फ्यूचर टाइम में हमें प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर 10-20 साल के बाद अगर हमें बाद में अगर कोई कवर निकालिए, ऑलरेडी यहाँ पे 2 या 3 बार हम कवर निकाल चुके हैं, चौथी बार निकालना हो तो मुश्किल होगा। तो अगर फ्यूचर टाइम में अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हमारा एक फ़र्ज है कि एक क्रिश्चियन लीडर के नाते कि हम लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और गवर्नमेंट हमने यही चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एक ही ग्रेवयार्ड हो, बड़ा ग्रेवयार्ड मिले, काफ़ी लैंड हो,
क्योंकि जितनी भी जम्मू कश्मीर जो अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे क्रिश्चियन लोग हैं जी काफ़ी अभी फैल चुके हैं, काफ़ी एरियो में फैल चुके हैं। बड़ी ब्राह्मणा में देख लो आपने, उसके बाद क्या बोलते हैं हमारा सिटी में न्यू प्लाट, सामला, डोगराल, क्रिश्चियन कॉलोनी ये हमारे और कम्युनिटी अदर एरिया में भी देखते हैं कि काफी आज बढ़ की गया ना, जनरेशन भी बढ़ गया। हाँ जी, पॉपुलेशन नेचुरली अंडरस्टूड है कि जैसे अगर 100 साल पीछे चले जाए तो उसकी पॉपुलेशन अगर 20,000 30,000 थी, आज की पॉपुलेशन अगर होगी 70-80 हज़ार के करीब होगी या 1 लाख के करीब होगी। तो उनको वही उनके लिए जगह कम पड़ जितनी रही जो लैंड है, दो ग्रेवयार्ड है हमारे पास, ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। तो आने वाले फ्यूचर में अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? उस टाइम हमें अगर प्रॉब्लम होगी तो अगर उस टाइम प्रॉब्लम है तो आज की डेट में ही हम गवर्नमेंट को, हम चीफ मिनिस्टर साहब को भी हमने बोला था जी, और एलजी साहब को भी बोला। एलजी साहब के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और वैसे भी वो बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लेके गए तो हमारी प्रॉब्लम को भी सुना और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इसके ऊपर देखेंगे और काम करेंगे। कब गए थे आप? हम गए थे ये 17 जुलाई को 2026। अच्छा, एक ही दिन के लिए आए थे वो, तो हमें टाइम मिल गया, हमने रिक्वेस्ट डाली थी तो टाइम मिल गया। जी साहब इस सारी बातों के ऊपर नज़र लगाए होंगे ना, जरूर रिस्पॉन्स किए होंगे आपके लिए। और आपने तीसरी बात को कौन सी बात है? थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो है 600 पोस्ट थी सफाई कर्मचारी की। वो 2018 में एडवर्टाइजमेंट हुआ था। उस टाइम पीडीपी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। उस टाइम हमने उनको रिक्वेस्ट किया था चीफ मिनिस्टर को, तो उस टाइम उन्होंने फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा था। उसके बाद अप्रूवल हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हुआ, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होने के बाद कोरोना आ गया, 2019 में कोरोना आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा लेट होने की वजह से 2021 में इसका फिजिकल टेस्ट हुए जी, उसके बाद प्रैक्टिकल हुए। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो अभी तक निकली नहीं। मैं 3 बार चीफ सेक्रेटरी के पास गया था और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मैम के पास गए। उसके बाद क्या बोलते, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास ही मिला, एलजी सर के। जब इस बार हम मिले तो बहुत ही उन्होंने एमिचली इसके लिए तो डायरेक्शन भी दे दिया और कमिश्नर साहब ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल भी दिया है कि ये लिस्ट जल्द से जल्द निकाल दो। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 1 वीक या 2 वीक में निकलनी चाहिए। ये जो म्युनिसिपल कमेटी से जो जॉब को अपॉर्चुनिटी है ना, वही ना 600 पोस्ट। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब भी पोस्ट निकलती है ना सफाई कर्मचारी, उसमें एक ही कम्युनिटी के लोग फॉर्म नहीं भरते। उसमें जहाँ जितने भी बच्चे लगे हैं, जैसे कोई भी हिंदू है, सरदार है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो सब फॉर्म भरते हैं। कंप्यूटर पे लगा है, जो कोई ड्राइवर या किसी पोस्ट पे भी जो काम कर रहा है, क्योंकि पोस्टें वहाँ पे सफाई कर्मचारी की ही निकलती हैं। ये जो दूसरी ये जो पोस्ट है ये डेली बेसिक में है, ये परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट है। तो जब भी लिस्ट निकलेगी उसमें एक कम्युनिटी के लोग नहीं है तो सभी आएंगे। जैसे कोई ड्राइवर है वो किसी कम्युनिटी का भी हो सकता है, जो कंप्यूटर पे बच्चे लगे वो किसी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। जैसे किसी समझे कि वहाँ पे आज तक जो हमने देखा है 30-40 साल में कोई पोस्ट और निकलती सफाई कर्मचारी की है। लेकिन बच्चे सब फॉर्म भरते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे वो भी फॉर्म भरते हैं, जो दूसरे वो भी फॉर्म भरते हैं। जी सर, आपने गुड फ्राइडे के ऊपर भी कुछ नज़र लगाया हुआ है। मैंने सुना है कि वो किस बेसिक के ऊपर आप गुड फ्राइडे के ऊपर नज़र लगाए? गुड फ्राइडे का हम जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी होती है तो जो गुड फ्राइडे बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है हमारा क्रिश्चियन लोगों का। हम चाहते हैं कि पूरी स्टेट, क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो हर स्टेट में रहते हैं, बेशक थोड़े थोड़े रहते हैं लेकिन पूरी स्टेट में रहते हैं। हम चाहते हैं कि उसे स्टेट हॉलीडे घोषित किया जाना चाहिए। हमारा काम है गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करना, आगे गवर्नमेंट का काम है करना। ओके, और ये सारी बातों को आपने जरूर हमारा ऑनरेबल एलजी साहब के सामने रखे होंगे, है ना? और भी कुछ बातों को आपने शेयर किए होंगे। हाँ जी। उसके बाद जो हमारा एक पॉइंट था कि जैसे आज की डेट में जैसे कोई भी पहले होता था 400 जैसे किसी की डेथ होती थी SRO 43 होता था, उसमें बेटा हो बेटी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, वो लगते थे। आज की डेट में दोबारा जब 2019 में जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, जहाँ के जो भी कानून थे चेंज हुए, उसके बाद एलजी सर ने एक ऑर्डर निकाला था कि 2022 में की जो नए कानून आए उसमें हमने, क्योंकि जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे कि अनमैरिड मैरिड बच्चे ना, जैसे कोई बेटा अगर मैरिड है तो वो उसका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि किसी को भी अगर अप्लाई करना है गवर्नमेंट जॉब के, किसी का अगर फादर की डेथ होती है, जब मदर की डेथ होती है, तो वो जो बेटी और बेटा अप्लाई करते थे जॉब के लिए। तो जो नया मतलब जो परिवार जॉब में है, जिसके पिताजी काम कर रहा है, उसके डेथ होने के बाद में वो नौकरी
उनके बेटे और बेटी को मिलती है ना, मिलते हैं। हाँ जी। तो लेकिन वो किसी क्रिश्चियन बच्चे ने फॉर्म भरा होगा, तो जब उन्होंने अप्लाई किया डिपेंडेंट सर्टिफिकेट के लिए तो डीसी ऑफिस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और रीज़न ये था कि वो बेटा मैरिड था। तो जब उन्होंने हमारे पास आया कि मेरा जो रिजेक्ट हो गया है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए कुछ करें। हमारे पास तो एक ही है एलजी सर, क्योंकि वही पावर है जम्मू कश्मीर में, तो वही पावर है, गवर्नर साहब का ही पास पावर है जी। और जो 2022 में जो उन्होंने स्कीम निकाली थी, जो भी 429 वाली, वो भी गवर्नर साहब ने निकाली थी। तो हमने उनसे बोला था कि हम एलजी सर से मिलने जाएंगे और आपकी बात रखें, तो ये भी हमने बात रखी उनके आगे। हम अब होप करते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा कि उनके हक में आएगा, और एक बच्चे के लिए नहीं आएगा, पूरी स्टेट के लिए आएगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए आएगा। क्योंकि डिपेंड जब भी किसी का भी अगर फादर मदर की डेथ होती है तो बच्चा वो कंसिडर करना चाहिए कि उसकी अगर मैरिड भी है तब भी उसकी नौकरी, खासतौर जो बेटा है उसकी नौकरी तो लगनी चाहिए। चलो बेटी अगर शादी हो भी जाती है, जो बात को आपने रखा है, ये अगर पास हो जाए तो सबके लिए खुशी, सबके लिए जी, पूरी स्टेट के लिए। ये जनरल मसले हैं। हाँ। जैसे डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है, या SRO 429, और कोई भी किसी की डेथ होती है, अगर बच्चा उनका नौकरी लगता है, अगर बेटा मैरिड भी है तब भी लग जाता है, वो पूरी स्टेट के लिए फायदा है। वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं फायदा है, वो सब कम्युनिटी के लिए फायदा है। दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि डेविड सर ने जो भी बात कर रहा है, ये हम सबका एक भलाई की बात है कि हम ये जो पॉइंट इन्होंने रखा है, अगर ये सफल हो जाए कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब इसके ऊपर नज़र लगाए कि ये जो बच्चा जो आज भी सर्टिफिकेट के लिए जो दौड़ रहा है, उनके लिए एक राहत का खबर होंगे, ताकि ये हमारे ऊपर ये जो प्रॉब्लम का हल करने के लिए साहब जी ने बहुत दौड़ लगाया, इस पॉइंट को उनके हाथ में रख कर आए हैं। और सर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी माइंड में इतनी अच्छी एक बात आ गया कि कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छी काम को। एक मैं लास्ट पॉइंट और भी बोलना चाहता हूँ जी। जितने भी हमारे प्रीस्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनको एक मैरिज लाइसेंस इशू करता है, वो सेक्टर लॉट परमिट इशू करता है। वो 2014 के बाद वो इशू नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया, क्या नहीं रहे। लेकिन 2019 के बाद जैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो सारे नियम कानून जब चेंज हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं, वो जब जो भी चीज़ होती है वो सेंटर से इशू होती है। तो फिर हमने वो भी एलजी सर से रिक्वेस्ट की थी, तो ऊपर वाले ने चाहे थे जल्दी हमारे जितने भी प्रीस्ट हैं, जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, जितने भी जो मैरिज लाइसेंस के जल्द से जल्द इशू होने वाले हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमने पिछले दिनों ये भी सुन रहा है कि एलजी सर कहीं दूसरे आने वाले, हमें बड़ा दुख लगा। हम चाहते हैं कि यही एलजी सर यहाँ पे रहें, क्योंकि इनका पब्लिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। जैसे वो उन्होंने नाम डाला है लोक भवन, वाकई लोक भवन है, क्योंकि लोगों से मिलते हैं, कोई मनाही नहीं है। कोई भी अप्लाई करता है, वो मिलने के लिए लोग जाते हैं, उनको उनकी बात बड़े अच्छे तरीके से वो सुनते हैं, और वो डिमांडें कंसिडर होती हैं, लोगों के काम होते हैं, बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं, क्योंकि वो 6 साल लगातार कंटिन्यू यहाँ पे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आगे भी वो कंटिन्यू, क्योंकि वो उन्होंने जम्मू कश्मीर के माहौल को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। और हर कम्युनिटी के काम, ये नहीं कि एक कम्युनिटी के काम, उन्होंने क्रिश्चियनों के भी काम करते हैं, मुस्लिम को भी, हर एक के भी, और हिंदुओं के, सबके काम करते हैं, सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से वो मिलते हैं। हम चाहते हैं कि एलजी सर को और टाइम मिलना चाहिए, और लोगों के काम हों, और हम उनके लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं। प्रेयर भी करेंगे उनकी लंबी लाइफ के लिए, कि जैसे वो हमारे क्रिश्चियन लोगों के काम करते हैं, हम उनके लिए आभारी हैं। प्रेयर करेंगे उनके लिए कि उनकी खुदा लंबी ज़िंदगी करे, और ऐसे ही पब्लिक के काम करते थे। जैसे वो उनके राज भवन से नाम हट के लोक भवन पड़ा, लोगों के, गरीब लोगों के काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे वो काम करते रहे। जरूर जरूर सर, आपने जो लास्ट पॉइंट को बताया कि ये जो लाइसेंस हैं कि ये सारे पास्टरों को इशू किया जाए, है ना, जो हमारे जम्मू का पास्टरों को इशू किया जाए कि वो मैरिज पढ़े, कि मैरिज लाइसेंस की, है ना, हमारे कई पास्टरों को ऑलरेडी मिल चुका है, और कुछ लोगों को मिलने वाला है, रह गए पेंडिंग में रहेंगे, उनको मिलने के लिए ना। ये सारी पॉइंट को आपने जरूर एलजी साहब के सामने रखे हैं। डेविड साहब, मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, आपकी ये जो योजना है जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और मसीह सेवा दल जो आपका संस्था है, ये बहुत अच्छा कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, आपका पूरा ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। अभी मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ लास्ट में। जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे भी, क्योंकि हमारी संस्था तो 2009 से शुरू हुई थी जी, जो 5 साल, जो लास्ट जो 5 साल बीते ना, जो बदलाव आया, जब
आज की डेट में जैसे 5 साल हो गए, आज की डेट में जैसे आशु पीटर जी हैं, उनकी जो भी क्रिश्चियन सभा है, जैसे ऑल इंडिया मस्जिद, जो भी 2 ही क्रिश्चियन संस्था आज की डेट में एक्टिवेट हैं, जो हाँ, गवर्नमेंट से मिल रही हैं या काम कर, और भी जी। संस्था बड़ी होंगी, हाँ। लेकिन खुदा के फजल से 2 ही संस्थाएं हैं जो आज की डेट में काम कर रही हैं। वो है आशु पीटर जो प्रेसिडेंट है उनके वो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन सभा है, और क्रिश्चियन ऑल सभा। इंडिया मस्जिद से जी, जी, जी। खुदा ने दोनों को ब्लेसिंग दी है। हम लोग गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, अपनी डिमांड को रख रहे हैं। हम खुदा से यही प्रेयर करेंगे आने वाले समय खुदा और हमें इस्तेमाल करे। जी। कई बार पैसे की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन चलो खुदा हमारी मदद करता है। ज़रूर, धन्यवाद, ज़रूर, thank you। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सर। हाँ। मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ हम्म। पास्टर सुबन जी और डेविड साहब, आपको भी धन्यवाद है।